आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ जो घटना कहवाक जाऊँगी ताहा बिहार शरीफनगर रोकुवा गोटे परिवार सहित घटी जेबेठू मु ए विषय पढ़ी ना भाई मोर राति 2टा 3टारे निद भांगी जाऊँगी। एते सारा जिनस माइंड रे चलुछि हठात उठिके मु बसी पड़ुछि। जदि वीडियो आपनक पाखरे राति रे पहुँचुछि ताहले राति रे न देखिबा तुम पई भलो। जो परिवार सह घटना घटी से घटना आम कहा सह भी घटी पारे। बहुत लोग पढ़िया कि चाकरी पाई सहर बाहर को जाती एवं सेठारे भड़ा घरे रही था। जेबे आमे भड़ा घर नेबाई पहुँचती से आमे सब जिनस बुझी था कि भाई भड़ा केते मेंटेनेंस केते दबाकू पड़ो, बिजुली और पानी बिल केते आसीबो, भल भाव में पानी आसुछि कि नाही, एमिति सबू नॉर्मल जिनस इनक्वारी आमे करथा। किंतु जो जिनस आमे अंडरएस्टिमेट कर दियंती सेटा एहा कि पड़ोसी ठारू ये इनक्वारी करंतिनि जे घरे केते लोक आगरू रही सारी छंती, ए घरर कंडीशन केमिति, घरे रहिबा सेफ कि नुहे, ए सब जिनस आमे बुझी न थाती। आउ जते बेले आमे से घर को आसी थांती आमको एनर्जी फील हुए कि से घरे रहिबा मुश्किल हो जाए। आमको लगे कि आम छड़ा आहुरी केही भी रहुचे घरे, आउ आमर से घर को शिफ्ट बा तारा पसंद नु। किछि एमिति हेइतला बिहार रहुतबा असीमा सह। असीमा बिहार शरीफनगर इलाकार रहुतला एवं किछि दिन भितरे तार बाहाघर हबार थिला। बिहार किछि एमिति सिस्टम थिला कि जहा घरे बाहाघर तांकर 4 रु 5 टाइप रो फंक्शन होतला, जेमिति कि मेहंदी, संगीत, हल्दी और तापरे बाहाघर। ए 4-5 प्रकार फंक्शन गोटे टाइम फिक्स करके कर दिया जाउतला। असीमा घरे भी किछि एमिति हेबार थिला, 4-5 टाइप रो फंक्शन हबार थिला। सेथिमे असीमार बापा शरीफनगर भितर ही गोटे पुराना कोठा थिला जहा कि खाली पड़ीथिला, ताकू रेंट नेले 4-5 दिन पई। काहे कि ना जो रिलेटिव भी आसंतु जेमिति पिउसी, माउसी, मामू, माई माने समस्ते सेही कोठारे रहिबे 4-5 दिन पई। हेले असीमार बापा से कोठार कोनोसी बैकग्राउंड चेक करन नथिले। बाहाघर हड़बड़ समय होइथाय, सेति जल्दी जल्दी से कोठा को बुक करथिले गोटे बिल्डर ठार। आज से कोठारे प्रथम दिन थिला। असीमार सांग माने समस्ते से कोठारे रहिथिले। असीमार आज एंगेजमेंट हो जाए। एंगेजमेंट हेबा परे सबु लोक बहुत थकी जाइथिले एवं संध्या समय समस्ते निज निज बेड रे जाइके पड़ी जाइथिले एवं चिल करबा पई लाइक पार्टी करबा पई आरंभ कर दैथिले। राति प्राय 12टा किंबा 12:30 हेबो जेतेबेले असीमा एवं ता सांग मानकर पार्टी सरी जाइथाय। सेतेबेले असीमा भाबे कि मु एका जाइके टिके चिल करबी, रिलैक्स करबी, कारण काली भी बहुत सारा फंक्शन थाए तो बहुत टायर्ड हो जिवि। तो निज को रिलैक्स करिया पई से सही कोठार गेट खोलिकी, मतलब कोठार कैंपस थिला पूरा, किंतु सही घरर गेट खोलिकी जोठी एमाने समस्ते बसिथिले से सेठू असीमा बाहर को बाहरला तो सेठारे गोटे छोट गार्डन थिला एवं ता साइड रे सीढ़ी ऊपर को जाइथिला छात पई। असीमा सिगरेट लगाइला और से सीढ़ी रे चलवा को लगला। तो सीढ़ी रे चली चली जेते बेले से ऊपर पहुंचला जोठी सीढ़ी सरी थिला तार बाम पटरे पूरा छातर एरिया थिला। सेउठ से बाम पट को जाइकी छात ऊपर को जिबाको लगला। किछि बाट से चलीछि ताकू देखा गला कि छातर लास्ट रे केही जने महिला बसिछि एवं तार पछपट असीमा पटकु थिला, मतलब मुह आग पटकु थिला, पछपट असीमा पटकु थिला। से जो महिला थिला से पूरा दुल्हन भलिया कपड़ा पिंधिला। असीमा ए सब नोटिस करि पारुथिला, कारण जे दुल्हन हेइथाय से लाल कपड़ा, हाथ रे चूड़ी, ए सब असीमा को देखा जाउथिला। अंधार थिला, बस जह्नर आलुओ पडुथाय, सेथिरे ताको क्लियरली देखा जाउथिला जे ये केही जणे महिला जे कि बाहाघर पई दुल्हन भलिया सजे हेकी बसी रहिछि। असीमा भाबिला ए समय किए होइथिबो, हेले असीमा को सेमिति किछि लागि नथिला, कारण बहुत सारा लोक थिले, तारा बहुत सारा रिलेटिव, बहुत सारा सांग एवं तारा बहुत बड़ फैमिली मध्य थिला। ताकू लागिला चलो ठीक अछि, छाତରେ केही एमिति आसिकी बसिथिबे, चलो तांको पचारिबा। असीमा चालिकी तांको पाखु गला। पाखापाखि 1 मीटर दूरता थिला से महिला आ असीमा मध्य। असीमा पचारिला, किए सेठी आपण? राति बहुत हेलाणी, आपण तळकू जांतु सोइबे। हेले असीमा को किछि उत्तर मिलिला नाही। असीमा चालिकी आउ टिके पाखु गला, आउ देखिला कि जे महिला बसी थिले तार पूरा कपड़ा जो चूड़ी पिंधि थिले से सबु मेल्ट हेकी तांको स्किन रे पूरा जली जाइथिला।
ଓ ତାର କପଡ଼ା ଆଉ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ତାର ଚେହେରାରେ ଜଳିକି ମେଲ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଠି ଅସୀମାଙ୍କୁ ଜଳିବାର ଗନ୍ଧ ଆସିଲା, ଯେମିତିକି କିରୋସିନ କପଡ଼ାରେ ଢାଳିକି କେହି ଜଣେ ଜଳେଇ ଦେଇଛି ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଥାଏ। ସେମିତିକା ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଅସୀମା ନିଶବ୍ଦ ହୋଇକି ଠିଆ ହେଲା ଓ ସେ ମହିଳା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅସୀମା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଓ ଅସୀମାକୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ମତଲବ ପୁରା ଏମିତି ଜଳିକି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ହଲି ପାରୁନଥାଏ, ଯେମିତିକି ସେ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେହି ଜାଗାରେ। ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ମହିଳାର ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରା ଚିତ୍କାର ଅସୀମା କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ଅସୀମା ଦେଖିଲା କି ପୁରା ତାର ଚେହେରା ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ସବୁ କିଛି ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଯେମିତି କିଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଇ ମହିଳା। ଅସୀମା ସିଗାରେଟ୍ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଓ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲା ତଳକୁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା କପଡ଼ାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ସିଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଲା। ପଡ଼ିବା ପରେ ତାର ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା ଓ ହାତ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଗଲା। ଅସୀମା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବହୁତ ଚିଲ୍ଲାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଉଠିକି ଆସିଲେ। ଅସୀମା କ'ଣ ହେଲା, ଅସୀମା କ'ଣ ହେଲା, ପାଟି କରୁଛ? ଦେଖନ୍ତି ତ ଅସୀମା ପଡ଼ିଛି। ଅସୀମାକୁ ଉଠେଇକି ଲୋକମାନେ ସେଠୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ସମୟରେ ଅସୀମା କହିଲା କି ତା ସହ ଇଏ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି ସେସବୁ କହିଲା। ଯେଉଁମାନେ ତା ସହ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଥିଲା, ହେଲେ ସେଠି କେହି ବି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ ତ କାମ ଦାମ କରିବା ପାଇଁ ଅସୀମାର ବାପା ଜଣେ ମେଡ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ସେହି ପାଖ ଲୋକାଲର ଥିଲେ, ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆଣ୍ଟି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ 4-5 ଦିନ ଆମ ଘରେ ରହିବେ, ଘରର ଯାହା ବି କାମ ଥିବ କରିଦେବେ। ସେଇ ଆଣ୍ଟି ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ମାରି ଅସୀମାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲେ ସେମାନେ କାଲି ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇ ଲଗାଇ ଏ ଆଣ୍ଟି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ଟିକିଏ ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ। ସେ ଶୁଣିଲେ ଏ କଥା ସବୁ କି ଅସୀମା ସହ କାଲି କ'ଣ ହେଇଛି। ସେ ଅସୀମାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଏକା ବାହାରକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏ କୋଠାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଖାଲି କରିଦିଅ। ଅସୀମାର ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ବି 4-5 ଦିନ ଅଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଓ ପୁରା ବାହାଘର ସରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାପରେ ଯିବୁ। ମଝିରେ ସେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ପୁଅ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କପଲ ରହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଘରେ ମେଡ୍ର କାମ କରୁଥିଲି। କିଛି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ଜଲ୍ଦି କୋଠା ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ଭାଇ। ସେ ମହିଳାର ଆବାଜରେ ଏତେ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଥିଲା, ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ତା ଦେହରେ କିଛି ଶକ୍ତି ଆସିକି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛି, ଏମିତି ସେ ମହିଳା କହୁଥିଲା। ତାପରେ ଅସୀମାର ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଚାରିଲା କି କୁହନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ମେଡ୍ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କପଲ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଫୁଡ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଆଫଗାନୀ ଖାଦ୍ୟ ବନାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଫଗାନୀ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ବିହାର ଶରୀଫନଗରରେ ରହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ 2 ଜଣ ଆଫଗାନୀ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଆଫଗାନୀ ରିଫ୍ୟୁଜର ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆଫଗାନୀ ଶିଖ୍ ଝିଅକୁ ଝିଅ କରି ରଖିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଲା ଓ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେ ବି ଶିଖି ଯାଇଥିଲା ସବୁକିଛି, କୁକିଂ କରିବା ଏବଂ ଆଜ୍ ଏ ସେଫ୍ ସେଇ ଫୁଡ୍ ଜଏଣ୍ଟରେ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଝିଅଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ଖାଇବା ବି ବହୁତ ଭଲ ବନାଉଥିଲା। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଭିଡ଼ ପୁରା ଅଲଗା ରହୁଥିଲା। ଯେଉଁଠି କୋଠା ଥିଲା ଠିକ୍ ଏହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ପରିବାରର ଯିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲା ତାର ଏ ଝିଅ ସହ ଆଫେୟାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ 2 ଜଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ପୁଅ ଯିଏ ଥିଲା ସେ ଏ ଆଫଗାନୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଅର ପରିବାର ରାଜି ନଥିଲେ। ଇଏ ଝିଅର ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଏ ଗରିବ, କ'ଣ ଇଏ ଖାଇବା ବନାଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ଆମ କଲଚରରେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ସେମିତି କିଛି, ଇଏ ଆମ ପରିବାରକୁ ଫିଟ୍ ନୁହଁ, ଏମିତି କହିଲେ। ହେଲେ ଏ ପୁଅ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା ଓ ଇଏ ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ବାହା ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆଣିକି ତା ଘରେ ରଖିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅର ମା ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ଝିଅଟିକୁ ଟର୍ଚର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ବହୁତ ତାନା ବି ମାରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଝିଅଟି କାହାକୁ ଡରୁ ନଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଦେଖିଲେ କି କିଛି ବି କାମ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ
बहुत घृणा काम करने को प्लान कले कि जी झीटी थिला ताकू निशार मेडिसिन देकी ताकू प्रथमे बेहोश कले एवं जी घरे चाकर थिला ता सह तार किछि फोटो बनाइले जेमिति कि से ताकू हक करुथिबार किस करुथिबार एमती फोटो उठेकी झीटी को ब्लैकमेल कले एवं तापर भी जेमिति झीटी न मानिला तो ताकू ए फोटो सब देखिकी कहले तू आम चाकर सह एमिति अनैतिक संपर्क रखिचु एमिति सब करिचु तो आमे तते ए घरर बहु हिसाब रे रखि परिबु ना। एमिति बहाना रे झीटी को घर विदा करदेले ओ झीटी कांदी कांदी ता माँ बापा घर को जाइकी पहुँचला। सेठी सबू घटना कहला जहाँ घटी सबू ता माँ बापा कहला। झीर माँ कहते ठीक अच्छे तू एठी किछि दिन रह एवं ए उपरे छातरे आमे गोटे रूम रखीचु तू जाइकी सेठी रह एवं तू जेतेबेले नॉर्मल हे जिबु आमे ए विषय कथबार्ता हेबा एवं एहा समाधान बाहर करिबा। हेले झीटी जे थिला ता पई तार सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बड़ थिला, बहुत स्वाभिमानी झील थिला। गोटे दिन गला दुई दिन गला हेले झीटी जे थिला से भितर पूरा भांगी पड़िथिला कि एमिति कौन हो गला मु एमिति किछि करि नाही मो सहित एते खराब केमिति हेई पारिला। ए सब भितर जेतेबेले से सीढ़ी रे जाउथला जो सीढ़ी रे असीमा जाउथला से जाइकी देखिला सीढ़ीर लास्ट कोण रे एक किरोसिन ड्रम रखा जाइथिला। से पूरा किरोसिन को निज ऊपर ढालिला और निज को निया लगाइदेला। बहुत जंत्रणार सह जलुଥାଏ और बहुत जोर चिल्लाउथिला। तापर से झीटी को लेकिन जल्दी हॉस्पिटलाइज करागला। 2 दिन एडमिट होकर रहिला और तृतीय दिन तार माँ जी थिले से प्रार्थना करुथिले भगवान को पाखरे कि मो झील जल्दी भल हो जाऊ। सेति बेले तांको किछि किरोसिन जलिबार गंध आसिला। तांको लागिला जेमिति तांको आख पाखरे कपड़ा रे किरोसिन पकेकी केही जलाउछि और तांको बहुत दर्द वाला मतलब जानी पड़ुथिबे सेमिति का साउंड सुभिया को लागिला। से आवाज थिला कि मुए दर्द सही पारुनी मते बंचा बा मुए कष्ट सही पारुनी मते बंचा। ता माँ जेते बेले ए सब फील कले से पूरा आश्चर्य हो गले। जेते बेले ए पूरा कहानी असीमा शुणीथिला से कहिला रुह रुह ए सेम आवाज मु भी शुणीथिली छतरे। तापर से मेड कहले किछि दिन परे से झीर डेथ हो गला हेले समय सह सब किछि ठीक हेई नथिला। से किरोसिन स्मेल से घरु जाऊ ही नथिला। सब किछि करिबार परे भी बस से आवाज सबू राति 2टा 3टा रे सुनिबा को मिलुथिला। बस सबू परे भी जेते बेले ए सब ठीक हेई नथिला तेणु तार बापा माँ ए कोठा को छाड़ी अलग जगह को शिफ्ट हो जाइथिले। एमाने शिफ्ट हेबार किछि दिन परे से पुअर घरे गैस लीक हे से पुओ एवं तार पूरा परिवार चली जाइथिले। जेबेठू ए कोठा खाली हेछि माने 40 वर्ष पूर्वरु सेबेठारु ए कोठा बंद पड़ी रहिथिले केही भी रहिबा को आसंती नाही। आज किछि दिन पूर्वरु जने बिल्डर ए कोठा को किनिले एवं रेंट रे देबा को भाबिले। असीमा एवं तार फैमिली ए कोठा को बाहाघर पई भड़ा रे निले एवं तांको सह ए घटना घटिगला। एथिरु एहा जना पड़ला कि आपण आपणको सहररु बाहर को जाइकी न जानिथिबा जगह रे घर रेंट रे नेउछंती ताहले आपण घरर मालिक छड़ा आखपाख पड़ोसी ठारू सब किछि बुझिबा दरकार।